दिगांगना, एक तो आपका नाम बोलने में टाइम लगता है और फिर सूर्यवंशी दूसरा लंबा नाम है। बहुत ही क्लोज है सर। मैं आपसे एक सिर्फ ना ही तो डालना है आगे सर। सर वो तो मुझे आप लोगों पे मुकदमा करना है। आप लोगों ने जब से वो फिल्म बनाई, आपने भाइयों ने मिलकर मेरा नाम सबने बिगाड़ दिया। अभी एक और बनाएंगे सर। दिगांगना, ये बताइए कि ये बार बार आपको कह रही कि किड हैं, आपकी अम्मा कह रही है 1 घंटे से ज्यादा आपको कभी छोड़ा नहीं। आप कहाँ ये बांध के जा रही हैं, ये जो काला धागा बांध लिया आपने? जी बिल्कुल, मुझे कभी भी मामा ने 1 घंटे के लिए भी नहीं छोड़ा। मैं सच में बच्ची हूँ, मैं बचपने में बहुत ज़्यादा यकीन रखती हूँ। मुझे लगता है इनोसेंस से ज़्यादा बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपने सारे पास्ट और अपनी सारी कल्चर वैल्यू सबको छोड़कर जो भी लोग कहते जाएं उससे इन्फ्लुएंस हो जाऊँ। मुझे लगता है मैं अपने हेड में फर्म हूँ। जिस तरह का ये शो है, जिस टाइम पर ये शो आता है, उस शो में एक किड का उस अंगने में क्या काम? मेरा पिछला शो भी 10:30 बजे ही था, यकीन मानिए। और दूसरी बात, टाइम स्लॉट और बाकी चीज़ें दूसरी चीज़ हैं। मैं जानती हूँ इस शो में आप वो दिखते हैं जो आप सच में हैं। आप ये मेरा विश्वास मान सकते हैं, ये मेरी सीख मान सकते हैं, या मेरी रूट्स मान सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मैं प्रिंसेस कल्चर में बहुत मानती हूँ। तो मुझे लगता है ये एक शो है जहाँ मुझे खुद को अपने पैरामीटर्स पे साबित करना होगा। तो इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। मेरी you'll see a different side। आपने ये सुना हुआ है कि इनकी पेट में दाढ़ी है? किसी के पेट में दाढ़ी होना आपने सुना है? हिंदी में ऐसी कहा मुहावरा सुना है। क्या मतलब होता है? पेट में दाढ़ी कब होती है? एग्जैक्टली तो नहीं पता, आप बताइए। कि वैक्स नहीं करा है सर, शेव नहीं किया है, यही मतलब होगा। यही क्या, बहुत बाल हैं सर, और क्या मतलब होगा? ये शो देखने के बाद समझ आ जाएगा, धीरे धीरे समझ आएगा। ये इस मुहावरे का मतलब आज नहीं। जरूर। ईश्वर, आप जो इस शो में आई हैं, आप इसको जीतने के लिए आई हैं, ज्यादा से ज्यादा दिन रहने के लिए आई हैं? आई थिंक हर कोई जो इस शो में आता है वो जीतने के लिए आता है। अगर आप जीतने चाहती हैं तो आपको नहीं लगता था कि आपको ऐसा चुनना चाहिए था जो घर के अंदर एक आध को चांटा लगा दे, जिस पर ज्यादा से ज्यादा कैमरा रहे, जिसकी चर्चा हो? अमन उस मामले में जो आपने ना किया उसके मुकाबले में थोड़े ढीले नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि अमन के ऊपर कैमरा नहीं रहेगा और वो सर, ये सब आपका इमेज क्लियर कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? अभी इतना कुछ बताया गया था अमन वर्मा के बारे में और आप उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो सर। ऐसे नहीं करते। और मुझे भी बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर इन पे नहीं होगा कैमरा तो मुझ पे तो बिल्कुल होगा। सो हम दोनों में से किसी एक पर तो होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसको 2 लोग ना बोल चुके हैं, इतनी वो इमोशन हो चुका है, इतनी इमोशन वो ऑलरेडी जनरेट कर चुका है। मेरे को तो ऑलरेडी वो फेवरेट लग रहा है। और मेरे लिए अमन के लिए सवाल है। अमन, आप लगता है सलमान को बहुत दिनों से जानते हैं, आपकी दोस्ती है और आप बहुत सोच समझ के बोलते होंगे, ये मैं भी समझता हूं। जानते हैं सर, दोस्ती नहीं है सर। हाँ, दोस्ती नहीं। आप जानते हैं ये चीज कई साल पहले काम किया है और आज एक मौका है इन्हें धन्यवाद कहने का, एंड दैट्स द रीजन। चलिए, सलमान ने साफ कर दिया तो आपके लिए रास्ता खुल गया थोड़ा सा। आप बहुत सोच समझ के भी बोलते होंगे। रिमी, आपने क्या तैयारी की है इस हाउस के लिए? आप क्यों जा रही हैं अंदर? आप अंदर तो गाली बोलनी पड़ती है, धक्का मारना पड़ता है, मुक्का मारना पड़ता है। नहीं सर, ये सब नहीं होता है शो में। सर, आप पता नहीं कौन सा शो देख रहे हो। नहीं सर, नहीं होता सर। सर, शो का नाम सर, और अगर होता है तो सर हम अलाउ ही नहीं करते उसको सर। सर, शो का नाम डबल ट्रबल नहीं है? डबल ट्रबल है सर, अब होगा सर, अभी तक तो ऐसा कुछ था ही नहीं सर। सर, तो आप ही से सवाल है सर, ये रिमी डायरेक्टर बनना चाहती हैं सर, आप इनके साथ फिल्म में काम... जवाब दे दिया सर, मैंने पूछा था इनसे सवाल, इन्होंने जवाब दे दिया कि थोड़ा सा पब्लिक रिलेशनशिप आके सीख कर जाएंगी बिग बॉस। नहीं सर, आप क्या इनके फिल्म में काम करना चाहेंगे? और उसका जवाब आप क्योंकि से शुरू कर सकते हैं क्या, जो आपकी इनके साथ फिल्म थी? क्योंकि से? हाँ सर, अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी तो क्यों नहीं करेंगे सर। हर चीज स्क्रिप्ट के ऊपर ही होता है। अगर स्क्रिप्ट अच्छी होगी, स्क्रिप्ट अच्छी लेके आएंगे तो हम बेवकूफ़ी होंगे जो कि रिफ्यूज करेंगे सर। अगर आपसे पूछूं तो आप 10 में से कितने नंबर अपने पार्टनर को देंगे और कितने नंबर ये जो डोर बंदी है पार्टनर उनको किस बेसिस पर? किसी भी बेसिस पर 10 में से आप कितने नंबर अपने पार्टनर को देंगे? और बेसलेस बेसिस पे दे दो यार कुछ। I think my partner, without any offense, she takes 10 on 10. 5 साल से साथ में है तो obviously कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब there is no doubt about it.
Of course, है ना, ये Rimi- आपका ये था कि ये क्या 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 बोल रहे हो? 5 साल से 10 on 10 थी उस वक्त, 10 on 10 से अभी 4 तक आ जानी चाहिए थी। सर, क्या 11 ये कौन सी लाइफ जी रहे हो यार? ये आपका एक्सप्रेशन यही था ना कि क्या बोल रहा है यार, ये ऐसा झूठ बोल रहा है यार, ये नेशनल टेलीविजन में ऐसा झूठ मत बोलो करो यार। हाँ? और इनको रिमी आई थिंक बहुत जिस बेसिस पर मैंने उसको 10 नंबर दिए हैं, उन बेसिस पर उनको जानने में परखने में बहुत टाइम लगेगा, बट आई थिंक एज फार एज अभी जितना जाना है आई कैन ईजिली गो फॉर 5 एट लीस्ट, बिकॉज शी इज ऑलरेडी वीव ऑलरेडी अंडरस्टूड जितना एडजस्टमेंट कर सकते हैं कर रहे हैं। 5 एंड आई एम श्योर इट विल इंक्रीज विद टाइम, वील मेक श्योर इट इंक्रीज। थैंक यू सर। मैं मानता हूं कि आप जो भी फैसला लेती हैं सोच समझ के लेती होंगी, हाँ या ना? दिल से लेती हूँ, दिमाग से नहीं। कोई भी फैसला दिल से अगर आपने फैसला लिया है तो मैं 2 वजह जानना चाहूँगा। आपने क्यों मना कर दिया प्रिंस को? 2 वजह क्या थी? 2 वजह आई थिंक सर ये मैं जवाब दूं उसका हाँ जी कि 2 बजे के 2 बजे उठ के ये क्या कर रही है? इसलिए बोला कि अभी आप दीजिए जवाब दीजिए। आई डोंट नो, आई डिडंट लाइक हिम। हैं? ये क्या, ये एक वजह थी। दूसरी भी यही वजह होगी क्योंकि पर्सनली नहीं जानती हूँ, तो आई डोंट नो, ही सीम्स टू बी अ वेरी सिंपल एंड सॉर्टेड पर्सन, सो आई माइट बी wrong. Looks could be deceptive. Not looks. No, but I don't know. I just felt. I just said it. See, उन्होंने ऐसी कौन सी बात कही जो आपको लगा कि ये बंदा ठीक नहीं है? कुछ एक I like actually one एक thing. एक बात मुझे बात हाँ, से नहीं. I हाँ। just felt he's a simple guy. That's it. Which I felt very positive about him. That's it. अरविंद जी, ये आप रात को क्यों चश्मा लगाते हैं? क्या मतलब ये क्या चीज़ है? ये चश्मे से आपको क्यों प्रेम है? आपने इनकी फिल्म वो दबंग तो नहीं देखी थी जिससे मेरा नाम बिगड़ गया? सर अभी ऐसी मूवमेंट हो जाती है कभी तो पता नहीं चलता ये सोचता क्या है, तो हम निकाल लेते हैं इस बार तो। सर ये जब सर बीवी हमेशा हर जगह होती हैं तो बीवी को पता नहीं चलना कि निगाहें कहाँ होती हैं सर। ये यही होगा, मुझे तो ऐसा लगता है। व्हाट डू यू थिंक मैम? 100% ना? हाँ गुजराती भाई, बड़ी ये सीक्रेट बात खुलवा दी है ना? हाँ, ये मुझे लग रहा है। मरवाओगे सर? नहीं सर, क्योंकि हम क्यों बोल रहा हूँ इसमें? अच्छा हम नहीं सर, वो आंखों से नहीं पता चलता है सर। वो आपको ऐसा लगता है आंखों से आप नहीं पकड़े जाओगे सर। आंखों से तो ठीक है, आंखें छुप गई सर। ये माउथ का क्या करते हो क्या आप? माउथ से तो वो तो पकड़े जाते होगे सर। सर सीधा साधा आदमी हूँ सर, ये दिखता है ऐसा जीन जैसा हूँ, बाकी हूँ नहीं। दिख रहे हो सर? तो आपकी कॉन्शियंस क्लियर है कि मेमोरी कमजोर है? मेरी मेमोरी बिल्कुल कमजोर नहीं है और कॉन्शियस बिल्कुल क्लियर है। सर ये सवाल मुझसे पूछो सर, आप प्लीज मत। सर आप दोनों ही सर, दोनों ही सर, दोनों ही। आपको नहीं लगता कि ये जो जितने लोग अभी घर पर गए कोई तो उनमें आपको पसंद करता नहीं है? आप तो मुझे लग रहा है कि पहले दूसरे हफ्ते में ही बाहर फेंक दिए जाओगे। सब एक तरफ गैंग अप हो जाएंगे, कोई आपको पसंद ही नहीं कर रहा है। मैंने कितनी कोशिश की, कितनी वकालत की आपके लिए, कोई लड़की नहीं मान रही थी। अभी सर अंदर तो जाने दो, अंदर जाने दो, 1 हफ्ते बाद देखना क्या होगा। यही लोग सब प्रिंस का नाम ले रहे होंगे, ट्रस्ट मी। पर आपने कभी सोचा कि मामला डिफेक्टिव कहाँ है? मतलब बार बार रिजेक्ट क्यों कर रहे हो आप? ऐसा कुछ नहीं, एक्चुअली वो मुझे जानते नहीं है। अंदर जाऊंगा, उनको जानूंगा, खुद को बताऊंगा मैं कौन हूँ, और अभी तक जो शो जीते हैं इसको भी जीत कर जाऊंगा। वंदना, आप जान रहे हैं कि ये बहुत बड़ा शो है। ये एक वो ऐसा शो है जहाँ से रास्ता कैरियर का खुल जाता है। बहुत ज़्यादा ऊपर आप पहुँच सकती हैं। और आपका मिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें शाय भी है और बोल्ड भी है। तो आप बोल्ड में कितना बोल्ड होंगी, क्लीन बोल्ड होंगी, कितनी दूर जाएंगे? आपको भी इतना इंटरेस्ट है जितना कि उनको है? ओहो सर, हर सर शायद बोल्ड नहीं सर, हर एज ग्रुप को भी सर टैकल कर रही है। शॉर्ट टॉल हर एज ग्रुप सर। वेल ओहो क्या रीच है, क्या पहुंच है सर। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी मैडम। वेल मेरे को मालूम है कि ये बिग बॉस शो इट्स वॉच्ड बाय द नेशन, और मेरे को ये भी मालूम है कि इस शो में के अंदर बहुत ड्रामा है, बहुत गेम्स है, ये सब चीज़ें हैं। और मैं बॉलीवुड में और इंडिया में बहुत नया हूँ, तो मेरे को
ऑडियंस का इंटरटेन करना, जितना भी बोल करना है मैं करूँगी. First of all, because I'm an actress. But in this show, you need to wait and see what's going to happen. Because I can't promise how much bold... हिंदी में क्योंकि मेरे को एक्चुअली आपको प्रॉमिस कर नहीं सकती है कि मैं कितना बोल हो सकती हूँ और कितना कर सकती है, और आई डोंट नो. नहीं, आप कितना भी बोल्ड हो जाएं, वो हो नहीं पाएंगी, तो हो ही नहीं पाएंगी. और हो भी जाएंगी तो आप नहीं देख पाएंगे आप, क्योंकि अगर 10:30 से 11:30 बजे का शो टाइम भी है तो टीवी के ऊपर एक क्या होता है, वो एक होता है ना सेंसरशिप, क्या होता है वो, हाँ, SNP. तो अगर आपको देखना है तो सर उनके पास जाना पड़ेगा, सर उनसे फुटेज मंगानी पड़ेगी. हाँ, ऐसे ही. कीत, आपको क्या लगता है कि इस शो में हमने देखा है पास्ट में जो कपल्स आते हैं वो कई बार शो की वजह से अलग अलग हो जाते हैं. जो आपकी जिस तरह की शुरुआत हो रही है और ये जो सलमान ने भी जो नोटिस किया, क्या लगता है कि आप लोग मैं पूछ रही हूँ क्या नोटिस किया? पूरा हिंदुस्तान नोटिस कर रहे हैं सर. सर मेरा तो गेम ओवर हो गया सर, मेरा तो पैकअप हो गया. गेम ओवर सर, मैं क्यों मिला सर? पहली जजमेंट दे दी पास. अभी तो 3 महीने हुए हमारे को. हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है, यही बोल रहे हैं.